हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब ठीक होंगे और अपने आने वाले दिसंबर एग्जाम्स की तैयारी जम कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि जो लास्ट 1.5 डे होता है जो एग्जाम से पहले का, उसको कैसे यूटिलाइज करें कि 100% सिलेबस रिवाइज हो जाए, ये उन्हें नहीं समझता है। और वो ये गलती कर बैठते हैं कि पूरा दिन बस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही रिवाइज कर देते हैं और फिर पेपर में जाते हैं और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो याद आता है बट बाकी कुछ याद नहीं आता है। तो उनके लिए मैं डिटेल्ड स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं, एकदम डिटेल्ड स्ट्रेटेजी आवर वाइज कि भैया आपको किस घंटे बैठकर क्या देखना है, कितने घंटे आपको क्या पढ़ना है, ताकि आपको ये हेल्प हो जाए। और ये एक मतलब मेरी तरफ से ओवरव्यू है, आप इसमें भी स्ट्रेटेजी में चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको कोई टॉपिक ज्यादा हार्ड लगता है तो आप उसका टाइम बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको कोई टॉपिक छोटा लगता है तो भैया इजी लग रहा है तो आप उसका टाइम घटा भी सकते हैं। बट मैंने एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से इस स्ट्रेटेजी को ड्राफ्ट किया है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, हाउ टू यूटिलाइज 1.5 डे बिफोर बिजनेस लॉस एंड बीसीआर एग्जाम। ठीक है, छोटा मोटा डिस्कशन होगा, चिंता मत करने का। ये देखो, सबसे पहले निकालेंगे कि हमारे पास स्टडी के लिए कितने घंटे होते हैं, नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल फॉर अफेक्टिव स्टडी। मैंने लिखा है 22 घंटे। 22 घंटे मैंने किस हिसाब से लिखा है वो भी आपको बता देता हूं। देखो, जिस दिन आपका अकाउंट्स का एग्जाम होगा, करेक्ट, आप अकाउंट्स का एग्जाम देकर आएंगे जिस दिन मेरे बेटा, उस दिन आप घर पहुंच जाते हैं 7 बजे तक। मैं ऐसा मान रहा हूं कि मेरा बच्चा 7 बजे तक घर पहुंच जाता है, वैसे तो थोड़ा पहले ही पहुंच जाता है बट आई एम अज्यूमिंग 7। तो 7 से लेके 12 बजे तक आपके पास टाइम होता है उस दिन, है ना। 7 से लेके 12, मैं ज्यादा और ओवरनाइट नहीं करा रहा हूं, मैं जल्दी करा रहा हूं। 7 से लेके 12, कई बच्चे हो सकते हैं ऐसे हो जो लेट नाइट और ज्यादा खींच सकते हो, ठीक है। ये वैसे तो 5 घंटे होते हैं, 7 से 12 कितने घंटे, 5 घंटे का टाइम है। लेकिन मैंने 4 आवर्स इफेक्टिव लिया है। क्यों? उसमें आपको डिनर भी करना होगा, उसमें आपको थोड़ा सा फ्रेशन अप भी होना होगा। तो 1 घंटा मैंने डिनर, फ्रेशन अप और अदर एक्टिविटीज का ऑलरेडी हटा दिया। तो आपके पास अकाउंट्स वाले पेपर के दिन शाम को 4 घंटे पढ़ाई करने के लिए हैं। देन नेक्स्ट डे, जिस दिन आपकी छुट्टी होती है भैया, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन अगर आप 6 बजे उठ जाते हैं और रात के 10 बजे तक जगते हैं, उसमें आपके बेटा 12 घंटे तो भी मिनिमम इफेक्टिव स्टडी के लिए रहेंगे। यानी वैसे तो ये 4 और 12 16 घंटे होते हैं, वैसे तो ये 16 आवर्स का स्लॉट है। बट मैंने कहा कि भैया आपको खाना भी खाना है, नहाना भी है ना, बहुत सारी चीजें दिन भर करनी होगी। तो उसके लिए मैंने 4 घंटे निकाल के रख दिए, तब भी आपके पास पूरे 12 घंटे बनते हैं पढ़ाई करने के लिए। 12 घंटे छुट्टी वाले दिन। छुट्टी वाले दिन के बाद बेटा आता है एग्जाम का डे। जिस दिन आपका लॉ का एग्जाम है, लॉ और बीसीआर का, उस दिन अगर आप सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, 6 से लेके 2 बजे तक, क्योंकि 2 बजे तो नहीं यार, ये क्या लिख दिया, 1 बजे तक लिखिएगा। ठीक कर दिया बेटा मैंने, 6 से 1 सवा, है ना, आपको पहुंचना भी तो होता है। 6 से 1, तो अगर देखा जाए उसमें भी 7 घंटे होते हैं। बट 7 घंटे में मैंने क्या कर दिया, 6 आवर्स इफेक्टिव कर दिया। यानी उसमें भी आपका थोड़ा नाश्ता नहाने धोने में जो टाइम जाएगा उसको छोड़ के भी आपके पास उस दिन 6 घंटे होते हैं। बट यस, 1 बजे के बाद कोई भी पढ़ाई नहीं करेगा। 1 बजे के बाद कोई भी पढ़ाई नहीं करेगा, किताबें बंद कर दीजिएगा। क्योंकि अब 1 घंटे में ऐसा क्या पढ़ लोगे जो लास्ट 6 महीने में नहीं पढ़ पाए। इसीलिए ताकि आपके माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए, ताकि वो पेपर में सही से काम कर सके, इसीलिए 1 बजे आप मैक्सिमम किताबें छोड़ देंगे। बल्कि मैं तो बोलता हूँ 12 बजे ही छोड़ देना, बट 1 बजे मैक्सिमम, ठीक है। ओके सर, तो आपके पास टोटल आवर्स कितने हो गए भैया पढ़ाई के लिए, 12 घंटे प्लस 6 प्लस 4 10, 22 आवर्स आपके पास टोटली हैं फॉर स्टडिंग। अब इन 22 घंटों में आपको लॉ भी करना है और बीसीआर भी करना है। तो जब मैं मेरे बच्चा लॉ की बात करता हूं, तो लॉ आप पढ़ेंगे 16 घंटे, ठीक है, और बीसीआर आप पढ़ेंगे 6 घंटे। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? तो अगर आप टोटल करोगे
तो आपके टैली हो जाएंगे 22 घंटे। 22 घंटे। तो जैसे आपको एलोकेट करने हैं अपने आवर्स, बिजनेस लॉ को 16 घंटे, बीसीआर को 6 घंटे, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, आगे चलते हैं। बिजनेस लॉ को जो आपको 16 घंटे देने हैं उनका डिटेल बाइफोर्केशन भी मैंने कर दिया है, ताकि आपको पता रहे कि वो 16 घंटे कैसे कैसे करने हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो एग्जाम में 22 मार्क के लिए आता है अराउंड आपको 4.5 घंटे करना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको 4.5 घंटे में 6 के 6 यूनिट उड़ा देने हैं, रिवाइज कर देने हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपको 4 घंटे देने हैं, क्योंकि ये भी अराउंड 16 मार्क्स तक आता है, 16 to 15, ये भी अराउंड 16 मार्क्स तक आता है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 4 घंटे इसको भी देंगे, इसके भी 3 यूनिट्स हैं, इसके 4 यूनिट्स हैं, 4 घंटे आप इनको देंगे। एलएलपी सिर्फ 5 मार्क के लिए आता है, इसको आप 1 घंटे से ऊपर नहीं देंगे, और इसकी अमेंडमेंट्स जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ओके सर। कंपनीज एक्ट 2013 अगेन 13 मार्क के लिए एग्जाम में आता है। 2 घंटा, 2 घंटा छोटा है क्योंकि इसमें अलग अलग यूनिट्स नहीं है, 2 घंटे में आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। और जो आपके इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है ना, क्योंकि आप देखते होंगे नॉर्मली एक आधा डिफरेंस तो आता ही है, तो सारे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस भी आधे घंटे में रिवाइज कर लीजिएगा, जितने भी आपके स्टडी मटेरियल में दिए हुए हैं उसमें इंपॉर्टेंट वाले। और टोटल आपके क्या हो गए भैया, देखो जरा टैली भी हो रहा है कि नहीं। 4 4 8 4 12, 12 और 3 15, और आधा आधा 16। हाँ जी, टनाटन टैली है भाई, टनाटन टैली है। 16 घंटे में आपका जो लॉ है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा आवर्स मत देना। ठीक है, इससे ज्यादा आवर्स मत देना, इनको इंटर शफल कर लेना चाहे तो। करेक्ट, आपको लग रहा है कि नहीं आपको सेल ऑफ गुड्स में ज्यादा एक लगेगा तो उसको ज्यादा टाइम दे दिया, पार्टनरशिप को कम कर दिया, वो आप कर सकते हो, बट टोटल थोड़ा सा टैली रखना ताकि ऑप्शन। और एक और बात बता दूं, कई बच्चों को मैं अच्छी तरह जानता हूं, उन्होंने एलएलपी एक्ट को ऑप्शन में छोड़ा हुआ होगा। कई बच्चे ऐसे हैं, अरे लिमिटेड लाइबिलिटी, ओ हो, ये क्या हो गया भाई जी, कांट बिलीव इट। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 ये ऑप्शन में छोड़ा होगा, तो आपका ये 1 घंटा भी तो बचेगा, इसको भी इधर उधर यूटिलाइज कर लेना। मतलब जो ऑप्शन में छोड़ा हुआ है आपने, इनमें से हैं कुछ बच्चे जो कहते हैं भैया पांचों नहीं पढ़ेंगे, ये 3 कर जाते हैं तो पास हो जाएंगे, ये 2 कर जाते हैं तो पास। मैं जानता हूं ऐसे बच्चे हैं, तो उस हिसाब से रीशफल कर लेना। बट मैं उस बच्चे की रिस्पेक्ट से बता रहा हूं जिस बच्चे ने सारा का सारा किया है। ठीक है, ओके सर, आगे चलते हैं। आई होप बिजनेस लॉस की आपको स्ट्रेटेजी क्लियर हो गई होगी, आवर वाइज है ना, इसी हिसाब से आपको रिवाइज करना है। फिर आते हैं मेरे बच्चा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग पे, जिसमें आपको 6 घंटे देने हैं। सिंपल है, कम्युनिकेशन को आपको देने हैं, ये 6 मार्क्स के लिए आता है, इसको पूरे 2 घंटे देने हैं, और एक एक पॉइंट को अच्छी तरह देख लेना, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे बट आएंगे जरूर, और जब ये मार्क्स दे ही रहा है तो इसको मार्क्स क्यों छोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जितने भी फॉर्मेट्स हैं आपके राइटिंग के, चाहे वो प्रेसी राइटिंग हो गया, आर्टिकल राइटिंग हो गया, लेटर हो गया, मेल्स हो गए, मेमो, सर्कुलर, सबके फॉर्मेट्स को रिवाइज कर लेना, सबके फॉर्मेट्स को रिवाइज कर लेना। और उनके कुछ स्टडी मटेरियल में पॉइंट्स टू रिमेंबर भी दिए हुए हैं, उनको भी 2 घंटे बैठकर आराम से रिवाइज कर लेना, क्योंकि इसमें सवाल ऐसा सच तो रिपीट होगा नहीं, आएगा तो कोई नया सवाल, बट फॉर्मेट्स आपको अच्छी तरह आने चाहिए। उसके बाद आते हैं बेटा ग्रामर पे। ग्रामर में आपका आता है सेंटेंस टाइप और वोकैबुलरी। सेंटेंस टाइप की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 ही टाइप आते हैं नॉर्मली पेपर में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव। इसको 1-1.5 घंटा और वोकैबुलरी को आधा घंटा, किताब में जितने वर्ड दिए हुए हैं वो देख लिए, आपके 6 घंटे हो गए टनाटन रेडी, आपका बीसीआर हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसी तरह से मेरे बच्चे आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है बस। थैंक यू कहना चाहूंगा मैं, और आपको पता ही है कि कंक्लूड करने से पहले हम क्या कहते हैं, अब की बार सीए फाउंडेशन पर, अब की बार सीए फाउंडेशन पर।
अब की बार सीए फाउंडेशन बार, अब की बार सीए फाउंडेशन बार। और मैंने आपको डिटेल्ड आवर वाइज स्ट्रेटेजी बनाई है, इसको एक बार जरूर लगे तो किसी मॉक टेस्ट में भी इंप्लीमेंट करके देख लेना कि आपके काम आ रही है या नहीं। बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी उन बच्चों के लिए ये जो बेचारे खुद से आवर्स एलोकेट नहीं कर पाते हैं और अननेसेसरी एक ही चैप्टर को पूरा दिन लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो बाकी कुछ भी रिवाइज नहीं करते हैं और एग्जाम में जाके उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है क्योंकि उन्होंने रिवाइज नहीं किया होता है। तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। चलो, थैंक यू, बाय।